3 काम जिन्हें करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या शर्म करने से सच में फूट जाते हैं करम? बचपन में मजाक मजाक में कहा जाने वाला ये ताना क्या सच में जुड़ा है आज की हकीकत से? दोस्तों, बचपन में कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से हमने ये सुना ही होगा, जो करे शर्म उसके फूटे करम। लेकिन क्यों? कभी आपने सोचा कि आखिर कहाँ से आए हैं ये शब्द और कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण ऐसी बातें बोल दी जाती हैं? जबकि हमेशा से हमें ये सिखाया गया है कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, तो फिर क्यों शर्म करने से मना किया जा रहा है? अगर नहीं सोचा तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 3 काम जिन्हें करने से पहले आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है उन महान गुरुओं का जिनकी शिक्षाएं आज भी किताबों में सबक की तरह से लिखी हुई है और जिनकी बातें हमने बिना कोई सवाल जवाब किए मान ली। इन्हीं में से 2 गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कर्म बताए जिन्हें करने और ना करने से हमारे जीवन की रूपरेखा बदली जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए गुरु चाणक्य की, तो आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि चाणक्य से महान गुरु आज तक कोई हुआ ही नहीं और उनकी बताई हुई नीतियों को तो सभी जानते ही हैं। इन्हीं दोनों महान गुरुओं की बताई हुई नीतियों में से आज हम आपको बताने वाले हैं वो 3 काम जिन्हें करने में हमें शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनमें से पहला है विद्या या ज्ञान। जी हाँ, विद्या एक ऐसा धन है जिसे लेने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, तो चाहे वो किसी से भी मिले। अगर इसे सीधी भाषा में कहा जाए तो इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा, उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही होती है। अच्छे इंसान में आपको कोई ना कोई बुरी बात या आदत मिल ही जाएगी, ठीक ऐसे ही बुरे इंसान में अच्छाइयाँ भी मिल ही जाती है। तो अगर बुरे इंसान से हमें कोई अच्छी बात सीखने को मिल रही है तो उसे लेने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे या कोई छोटी जाति के इंसान भी हमें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो सच में हमारे फायदे के लिए ही होती है। तो इसी के बारे में आचार्य चाणक्य जी और शुक्राचार्य जी ने कहा है कि विद्या या ज्ञान चाहे किसी से भी किसी भी तरीके से मिले, इसे लेने में कभी भी संकोच ना करे, इससे तो हमेशा हमारा फायदा ही होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में हमसे छोटा या नीच कुल का कोई भी हमें अच्छी बात सिखा सकता है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य चाणक्य जी ने यह भी बताया है कि अगर आपको गंदगी में पड़ा हुआ सोना चांदी या कोई कीमती रत्न दिख जाए तो क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? चलिए आप ये मानिए कि नाली या सड़क पर किसी मल या गंदगी में आपकी सोने की अंगूठी गिर गई, तो क्या आप उसे जाने देंगे? अगर आप सच में उसे छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि जानबूझ के अपना नुकसान भला कौन करता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कहा है कि गंदगी में भी अगर कभी कुछ कीमती मिल जाए तो उसे गंदगी में से निकालने से पहले बिल्कुल भी ना सोचे और तुरंत अपने पास रख ले। इसी तरह अगर आपको जहर में पड़ा हुआ अमृत मिले तो भी उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अच्छी बातें और ज्ञान चाहे जहाँ भी हो वह अपना गुण नहीं छोड़ता, तो उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। अगर बात की जाए दूसरी चीज की तो वो है खाना यानी भोजन। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, जब भी आप किसी शादी में या पार्टी में जाते हैं तो क्या शर्म की वजह से भूखे लौट के आए हैं? क्या ऐसा हुआ है कि हमें खाने के लिए पूछा गया है और हमने मना कर दिया हो? सोच कर देखिए, यकीनन आपका जवाब हाँ ही होगा। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी हम घर से बाहर खाना खाने जाते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ, हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि यार सामने वाला ये ना सोचे कि ये कितना खाना खाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम औरों के मुकाबले धीरे खाना खा पाते हैं और बाकी लोग हमसे पहले खाना खाकर उठ जाते हैं और हम शर्म की वजह से आधा खाना खाकर ही उठ जाते हैं। या कभी कभी तो भूखे होते हुए भी खाने के लिए पूछे जाने पर हम संकोच में मना कर देते हैं कि सामने वाला हमें भुक्कड़ ना समझ ले। तो आप खुद ही सोचिए, इसमें नुकसान किसका हुआ? आपका ही ना। तो आचार्य चाणक्य और असुर गुरु शुक्राचार्य जी ने भी यही कहा है कि खाना खाते वक्त हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये तो आपने सुना ही होगा। तो अगली बार अगर आप किसी पंगत में बैठे हैं और भले ही बाकी लोग खाना खाकर उठ जाए, पर आप अपना खाना खत्म करके ही वहाँ से वापस आए, क्योंकि इसमें भी आपका ही फायदा होगा, है ना।
चलिए अब आपको बताते हैं वो तीसरी बात जो शुक्राचार्य जी ने अपनी नीतियों में बताई है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं। बताइए, अगर आप शादी के लिए लड़की देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? आपका जवाब होगा अपने बराबर या अपने से ऊंचे घराने की संस्कारी लड़की। अब ये बताइए कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, ऊंचा कुल और बड़ा घराना या फिर संस्कार? क्या ऊंचे कुल और ऊंचे घराने की ही स्त्रियां संस्कारी होती हैं? या फिर अपने से छोटे घर की स्त्री लेने से आपके मान सम्मान या इज्जत में कोई फर्क आ जाएगा? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुक्राचार्य और चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में कहा है कि अगर आपको किसी भी छोटे या दुष्ट कुल में भी संस्कारी स्त्री मिले तो उससे शादी करने में बिल्कुल देर ना करें। अगर अच्छी और संस्कारी स्त्री गरीब घर की भी हो तो उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सच तो यही है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो किसी बड़े घर की ऐसी स्त्री जो आपका जीवन और आपका घर दोनों बर्बाद कर दे, इससे तो बेहतर ही है कि अगर आपको शांत, शालीन और संस्कारी स्त्री किसी छोटे और गरीब घर में भी मिल जाए तो उसे अपनाने में देर बिल्कुल ना करे, क्योंकि आपके और आपके परिवार के सुख के लिए उससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो बात हुई 3 ऐसे कामों की जिन्हें करने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। तो आज आपको ये भी बात बता देते हैं कि शुक्राचार्य और आचार्य चाणक्य जी ने 3 चीजें ऐसी भी बताई है जिन्हें हमें कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। जिनमें से पहला है बिना दिए कुछ भी लेना, क्योंकि अगर आप बदले में कुछ भी दिए बिना किसी से कुछ भी ले लेते हैं तो वो एक तरह का दान है जो हमें लाचार और कमजोर बनाता है। इसी के साथ आचार्य चाणक्य जी ने ये भी कहा है कि किसी भी पराई स्त्री या पराये पुरुष की पत्नी के साथ संबंध बनाना सर्वथा अनुचित है। भले ही हमें कितना भी उकसाया जा रहा हो, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है तो उससे ज्यादा चरित्रहीन कोई नहीं और उसे अपनी बदनामी का भी कोई डर नहीं होता। लेकिन अगर उसने आपके बारे में ये बात समाज में किसी को भी बता दी तो इससे आपको बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, और पुरुष के लिए उसकी इज्जत से बड़ी कमाई कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमें किसी की भी बुराई या पाप किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की चुगली करते हैं तो आपके पीठ पीछे लोग आपकी भी बुराई करेंगे। तो किसी का भी पाप दूसरों से कहने से बचे। दोस्तों, आप सब के लिए हम जो भी जानकारी लेकर आते हैं ये सभी इंटरनेट और किताबी ज्ञान से ली गई होती है। किसी भी व्यक्ति, जाति, संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं होता। तो इसी के साथ आज हमने आपको 3 ऐसी बातें बताई जिन्हें करने में हमें बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी आगे से ऐसी गलतियां करने से बचे। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।